चलते हैं महाप्रभु चैतन्य देव के पावन चरित्र का श्रवण करके अपने हृदय को प्रेम में बनाते हैं। महाप्रभु नृत्य करते हुए श्रीवास के घर में बड़ी जोर से बोले कि एक हमारे बड़े भ्राता अवधूत पधार रहे हैं, जाओ उनकी खोज करो। महाप्रभु जिनकी खोज के लिए कह रहे हो नित्यानंद महाप्रभु है। पीछे आपको ध्यान होगा, अभी परसों ही तो चरित्र में हुआ, नित्यानंद महाप्रभु के पिता से एक सन्यासी ने 13 वर्ष की अवस्था में दक्षिणार्घ के रूप में मांगा। बड़ी महिमा है ऐसे महापुरुषों के जो अपने लाडले पुत्रों को भगवत मार्ग में दे देते हैं। नहीं तो लोगों को भय लगता है, अगर नए लड़के माला चलाने लगे तो भय लगता है कहीं बाबा जी न बन जाए। तो हम तुम्हें बता दें, बाबा जी बनना ऐसी वैसी बालकों में सामर्थ्य नहीं है। ये बड़े भाग्यशाली बालक हैं। धन्य है वो गर्भ जिनके गर्भ में ऐसे बालक रहे जो भगवान के प्रति समर्पित है, खिलवाड़ नहीं है। एक दिन कोई बाबा जी बन के दिखावे, केवल एक दिन जैसे सत्यता से चला जाता है, एक दिन में भाग जाओगे। केवल भोजन कपड़ा नहीं है, मन में दुर्वासनाओं की भीड़ लगी हुई है। जब सब मनोरंजन काट करके और ऊपर से शासन, तो आप क्या करोगे? भाग जाओगे। ऐसा लगेगा भैया मुझे नहीं। संत के हाथ दे देने का मतलब है संत बनाना। नित्यानंद महाप्रभु के जो पिताजी थे, उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए अपने पुत्र को दे दिया। वो सन्यासी जी की सेवा में काफी समय तक रहे। फिर पता नहीं सन्यासी जी अंतर ध्यान हो गए या आज्ञा कर दी, तो समस्त भारत के तीर्थों का भ्रमण करते हुए नित्यानंद महाप्रभु ब्रज में आए। ब्रज के तीर्थों का भ्रमण करके एक आकर्षण हुआ और नवद्वीप पहुंचे। इधर आकर्षण हुआ, ये नवद्वीप पहुंचे, उधर आकर्षण हुआ चैतन्य महाप्रभु को कि कोई अवधूत आए हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु के प्रेम के आकर्षण से आकर्षित होकर चैतन्य महाप्रभु के भक्तजन ढूंढ रहे थे कि कहाँ है वो अवधूत जिनकी चर्चा महाप्रभु ने भावावेश में कीर्तन के समय की। नवद्वीप में अवधूत नित्यानंद जी को सब खोजने लगे। अब नवद्वीप कोई छोटा गांव तो था नहीं जिससे वे झटपट नित्यानंद जी को खोज लाते, और नित्यानंद जी से किसी का कोई परिचय थोड़ी था कि ऐसे है नित्यानंद जी। पर आदेश हुआ महाप्रभु का कि खोज करो। श्रीवास पंडित और हरिदास जी, यवन हरिदास, दिन भर खोजते रहे, किंतु कहीं पता न चला कि कोई आगंतुक महापुरुष आए हैं। अंत में निराश होकर वे महाप्रभु के पास लौट आकर कहने लगे, प्रभु हमने आपकी आज्ञा के अनुसार नवद्वीप के मोहल्ले मोहल्ले में जाकर उन महापुरुष की खोज की, सब प्रकार के मनुष्यों के घरों में जाकर देखा, किंतु कोई पता नहीं चला। अब जैसी आज्ञा हो वैसा करें, जहाँ बतावे वहीं जाएं, किंतु हमें उनका कुछ भी पता नहीं है। कैसा रूप है, कैसा रंग है, कितनी अवस्था है, ऐसा कुछ पता नहीं। महाप्रभु इनकी बात सुनकर मुस्कुराए और सबकी ओर देखते हुए बोले, वो स्वयं जरूर यहाँ आ जाए। मुझे रात्रि में स्वप्न हुआ है कि वे महापुरुष जरूर यहाँ आ गए हैं। लोगों से मेरे घर का पता पूछ रहे हैं। अच्छा एक काम करो, हम सभी लोग चलते हैं ढूंढने के लिए। ये कहकर महाप्रभु उसी समय उठकर चल दिए। उनके पीछे गदाधर, श्रीवास आदि भक्तगण भी हो लिए। प्रभु उठकर सीधे वहीं गए। पंडित नंदनाचार्य जी के घर में नित्यानंद महाप्रभु रुके हुए थे। आचार्य के घर में जाकर देखा, दिव्य कांति युक्त महापुरुष अमित तेजस्वी संपूर्ण घर को मानो प्रकाशित कर रहे हैं, और पद्मासन में बैठे थे नित्यानंद महाप्रभु। उनके मुखमंडल की तेजोमयी किरणों से ग्रीष्म के प्रभाकर की किरणों की भांति प्रखर प्रचंडता नहीं थी। शरद चंद्रमा की किरणों के समान शीतलता, शांतता और मनोहरता मिली हुई थी। गौरांग महाप्रभु ने भक्तों के सहित जाकर नित्यानंद महाप्रभु की चरण वंदना की और एक और चुपचाप बैठ गए। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। नित्यानंद प्रभु निर्निमेष दृष्टि से गौरांग महाप्रभु के मुख चंद्र की ओर देख रहे हैं। भक्तों ने देखा पलकों का गिरना एकदम बंद है। दोनों महापुरुष, नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु को देख रहे हैं, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को। सभी स्थिर भाव से मंत्र मुग्ध की भांति नित्यानंद महाप्रभु की ओर देख रहे थे। प्रभु ने अपने मन में सोचा कि भक्तों को नित्यानंद जी की महिमा दिखानी चाहिए, इन्हें कोई प्रेम प्रसंग सुनाना चाहिए जिसके श्रवण से इनके शरीर में सात्विक भावों का उद्दीपन हो। इनके भावों का उदय होने से ही भक्त इनके मनोगत भावों को समझ सकेंगे। ये सोचकर महाप्रभु ने श्रीवास
पंडित को कहा कोई श्लोक सुनाओ। प्रभु के मनोगत भाव को समझकर श्रीवास इस श्लोक को पढ़ने लगे। जी इस श्लोक को सुनकर परमहंस श्री सुखदेव जी ने 18,000 श्लोक कंठस्थ। ये वही श्लोक है जिसको सुन करके ब्रह्मानंद में छके हुए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता भगवान व्यास देव जी से 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत ग्रंथ को कंठस्थ किया। श्रीवास बड़े मधुर स्वर से उच्च स्वर से सुनाने लगे। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदीत कीर्तिः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के इस श्लोक में कितना माधुर्य है, इसे तो संस्कृत साहित्यानुरागी सहृदय रसिक भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। इसका भाव शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। ब्रजमंडल के भक्तगण तो इसी श्लोक को श्रीमद् भागवत के प्रचार में मूल कारण बताते हैं। बात ये थी कि भगवान सुखदेव जी तो बाल्याकाल से ही विरक्त थे। वे अपने पिता भगवान व्यास देव जी के पास न आकर घोर जंगल में अवधूत वेश में विचरण करते थे। व्यास भगवान ने उसी समय श्रीमद् भागवत की रचना की थी। उनकी इच्छा थी कि श्री सुखदेव जी इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करके दूसरों को सुनाएं, किंतु जितनी देर गौ दूही जा सकती है उतनी देर से अधिक कहीं श्री सुखदेव जी रुकते नहीं थे। 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत को किस प्रकार पढ़ सकते, इसलिए व्यास देव जी को जो मन में भाव था कि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत पढ़े, वो मन में ही दबी रहे। व्यास देव जी के शिष्य घोर जंगल में समिधा कुश तथा फल फूल लेने जाया करते थे। एक दिन उन्हें इस बीहड़ वन में एक सिंह मिला। सिंह को देखकर वे लोग डर गए और आकर भगवान व्यास देव जी से कहने लगे, गुरुदेव अब हम घोर जंगल में नहीं जाया करेंगे। आज हमें सिंह मिला था, उसे देखकर हम सब के सब भयभीत हो गए। शिष्यों के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान व्यास देव जी कुछ मुस्कुराए और थोड़ी देर सोचकर बोले, व्याघ्र से तुम लोगों को भय किस बात का है? चलो हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता देंगे कि उसके गायन के प्रभाव से कोई भी हिंसक जंतु तुम्हारे पास नहीं फटक सकेगा। शिष्यों ने गुरुदेव के वाक्य पर विश्वास किया और दूसरे दिन स्नान संध्या से निवृत्त होकर हाथ जोड़े हुए वे गुरुदेव के समीप गए और हिंसक जंतु निवारक मंत्र की जिज्ञासा की कि आपने कहा था जंगल में समिधा फल पुष्प लेने जाएंगे तो हम एक मंत्र बता देंगे, उसका उच्चारण करेंगे तो कोई भी हिंसक जंतु तुम पर आक्रमण नहीं करेगा। हाथ जोड़े हुए वे खड़े थे तो भगवान व्यास देव जी ने इसी श्लोक को कहा, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। ये श्लोक सिखा दिया। शिष्यों ने श्रद्धा भक्ति के सहित इसे कंठस्थ कर लिया और सभी मिलकर जब जंगल में गए तो एक स्वर में बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक गान किया। जब मधुर स्वर में निर्जन जंगल में ऐसे जोर से कई ऋषि मिलकर के गान किए जो भगवान व्यास देव जी के शिष्य थे, तो अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी के कान में ये श्लोक पड़ा। मुग्ध हो गए इस श्लोक का अर्थ समझकर और शिष्यों से जाके पूछा, तुम लोग ये श्लोक कहाँ से सीखा? शिष्यों ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हमारे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने इस मंत्र का उपदेश दिया है। इसके प्रभाव से हिंसक जंतु पास नहीं आ सकता। भगवान श्री सुखदेव जी इस श्लोक के भीतर जो छिपा हुआ अनंत और अमर बनाने वाला रस भरा हुआ था, उसे पान करके वे पागल से हो रहे थे। वे अपने अवधूतपन के सभी आचरणों को भुलाकर दौड़े दौड़े भगवान व्यास देव जी के समीप गए और उस श्लोक की पढ़ाने की प्रार्थना की। अपने विरक्त परमहंस पुत्र
पुत्र को इस भांति प्रेम में पागल देखकर भगवान व्यास देव जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्री सुखदेव जी को एकांत में ले गए, धीरे से कहने लगे, बेटा मैंने इसी प्रकार 18,000 श्लोकों की परमहंस संहिता बनाई है, तुम उसका अध्ययन करो। इन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं पिताजी, हमें तो बस यही श्लोक बता दीजिए। भगवान व्यास देव जी ने इन्हें वही श्लोक पढ़ा दिया और इन्होंने उसी समय उसे कंठस्थ कर लिया। अब तो ये घूमते हुए उसी श्लोक को सदा गायन करने लगे। श्री कृष्ण प्रेम तो ऐसा अनोखा नशा है कि इसका जिसे तनिक भी चस्का लग गया वो कभी त्याग नहीं सकता। मनुष्य यदि छोड़ना भी चाहे तो भगवान का प्रेम उसे छोड़ने नहीं देता। श्री सुखदेव जी को श्री कृष्ण रसासव, श्री कृष्ण मधुमय मनोज्ञ मदिरा का चस्का लग गया। फिर वे अपने अवधूत पने के आग्रह को छोड़कर श्री व्यास जी के समीप जाकर श्रीमद् भागवत के पठन में संलग्न हो गए और सांगोपांग 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। तभी भगवान व्यास देव जी कहते, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। भगवान के गुणों में यही तो एक बड़ी भारी विशेषता है कि जिनकी हृदय ग्रंथि खुल गई है, जिनके सर्व संशयों का जड़मूल से छेदन हो गया है, जिनके संपूर्ण कर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम मुनि भी भगवान के गुणों में अहेतु की भक्ति करते हैं। क्यों न हो, वे तो रसराज है ना। प्रेम सिंधु में डूबे हुए को किसी ने आज तक उछलते देखा नहीं। जिस श्लोक का इतना भारी महत्व है उसका भाव भी सुन लीजिए। गौएं चराने प्रभु जा रहे हैं, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। गोपाल वृंदावन की ओर जा रहे हैं, साथ में ग्वाल बाल है। आज उन्हें न जाने क्या सूझी है कि कमनीय कीर्ति कन्हैया की निरंतर कीर्ति का बखान करते हुए सखा जा रहे हैं। सभी अपने कोमल कंठों से श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे हैं। इधर ये अपनी मुरली की तान में मस्त हैं। संपूर्ण शरीर की गठन एक सुंदर नट के समान बड़ी ही मनोहर है। नटवर बपुः बरहा पीडम, सिर पर मोर मुकुट, और नटवर बपुः कानों में बड़े बड़े कनेर के पुष्प लगे हैं। कनक के समान, बिजली के समान, स्वर्ण के समान जिसकी कांति ऐसा पीताम्बर धारण किए है। शरीर श्याम सुंदर है, श्याम शरीर है। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम। वैजयंती माला धारण किए हुए हैं और आंखों की भ्रकुटियों को चढ़ाए हुए टेढ़े होकर बंसी के छिद्रों को अपने अधरामृत से पूर्ण करने में तत्पर हैं। उन छिद्रों में से विश्व मोहिनी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। पीछे पीछे ग्वाल बाल यशोदानंदन का यशोगान करते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार के मुरली मनोहर अपनी पदरज से वृंदावन की भूमि को पावन बनाते हुए ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। जगत को उन्मादी बनाने वाले इस भाव को जब अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी सुन करके पागल हो गए तो फिर अवधूत नित्यानंद जी कैसे शांत बैठे रह सकते थे। जे ही नित्यानंद जी को यह श्लोक श्रीवास के मुख से सुनने को मिला, हुंकार मारी आसन में बैठे थे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छित होते ही प्रभु ने श्रीवास से कहा, दोबारा इसी श्लोक का गान करो। श्रीवास जब दोबारा श्लोक पढ़ने लगे तो नित्यानंद प्रभु जोरों से हुंकार करते हुए हा कृष्ण हा। उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। शरीर के सभी रोम बिल्कुल खड़े हो गए, पसीने से शरीर भीग गया। प्रेम में उन्माद की भांति नृत्य करने लगे। प्रभु चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु उठे और नित्यानंद महाप्रभु को गले से लगा लिया। दोनों महापुरुष परस्पर एक दूसरे का गाढ़ आलिंगन करने लगे। नित्यानंद प्रभु प्रेम में बेसुध से प्रतीत हो रहे थे। उनके पैर कहीं कहीं लड़खड़ा रहे थे और वो जोर से बोल रहे थे हा कृष्ण कहकर रुदन कर रहे थे। रुदन के बीच बीच में जोर से हुंकार करते थे। इनकी हुंकार सुनकर उपस्थित भक्तजन थरथर कांपने लगे। सभी काठ की पुतली की भांति स्थिर भाव से चुपचाप खड़े थे। इसी बीच बेहोश होकर के नित्यानंद महाप्रभु निमाई अर्थात चैतन्य महाप्रभु की गोद में गिर पड़े। महाप्रभु नित्यानंद के मस्तक पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उनके स्पर्श मात्र से नित्यानंद जी को परमानंद प्रतीत हुआ।
वे कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए। नित्यानंद प्रभु को प्रकृतिस्थ देखकर प्रभु दीन भाव से कहने लगे, श्रीपाद, आज हम सभी लोग आपकी पद धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर कृतकृत्य हो गए। आपने अपने दर्शन से हमें बड़भागी बना दिया। प्रभु, आप जैसे अवधूतों के दर्शन भला हमारे जैसे संसारी पुरुषों को हो ही कैसे सकते हैं। हम तो ग्रह रूपी कूप के मंडूक हैं, इसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। और आप जैसे महापुरुष हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा करके स्वयं ही घर बैठे हमें दर्शन देने आ जाते हैं। इससे बढ़कर हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है। महाप्रभु की इस प्रेममयी वाणी को सुनकर अधीरता के साथ नित्यानंद प्रभु ने कहा, हमने श्री कृष्ण के दर्शन के निमित्त देश विदेशों की यात्रा की, सभी मुख्य मुख्य पुण्य स्थानों और तीर्थों में गए, सभी बड़े बड़े देवालयों को देखा, जो जो श्रेष्ठ और सात्विक देव स्थान समझे जाते हैं उन सबके दर्शन किए, किंतु वहां केवल स्थानों के दर्शन हुए। उन स्थानों के सिंहासनों को हमने खाली ही पाया। भक्तों से हमने पूछा कि इन स्थानों से भगवान कहाँ चले गए, तो मेरे इस प्रश्न को सुनकर बहुत से चकित रह गए, बहुत से चुप हो गए, बहुतों ने मुझे पागल समझा। मेरे बहुत तलाश करने पर एक भक्त ने बताया कि भगवान तो नवद्वीप में प्रकट होकर श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं, तुम उन्हीं की शरण में जाओ, तभी तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। इसलिए हे मैं नवद्वीप में आया हूँ। दयालु श्री कृष्ण ने कृपा करके स्वयं ही मुझे दर्शन दिए। अब वे मुझे अपनी शरण में लेते हैं या नहीं, इस बात को वे जाने। इतना कहकर फिर नित्यानंद महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की गोदी में लुढ़क पड़े, मानो उन्होंने अपना सर्वस्व गौरांग महाप्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया हो। महाप्रभु ने धीरे धीरे उन्हें उठाया और नम्रता के साथ कहने लगे, प्रभु, आप स्वयं ईश्वर हैं। आपके शरीर में सभी ईश्वरता के चिन्ह प्रकट होते हैं। मुझे भुलाने के लिए आप मेरी ऐसी स्तुति कर रहे हैं। ये सब गुण तो आप में ही विद्यमान हैं। हम तो साधारण जीव हैं, आपकी कृपा के भिखारी हैं। गौरांग महाप्रभु से लगभग 11 वर्ष बड़े हैं नित्यानंद महाप्रभु, पर प्रेम में तो छोटा बड़ा नहीं होता। सर्वतोभावेन गौरांग महाप्रभु को नित्यानंद महाप्रभु ने आत्मसमर्पण करके अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तो गौरांग महाप्रभु ने अपना बड़ा भाई कह करके नित्यानंद महाप्रभु को गले से लगाया। दोनों महाप्रभु मिले, नित्यानंद महाप्रभु और गौरांग महाप्रभु। आगे इनकी शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ।